बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन कॉर्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली आप सब बाखैरियत होंगे और माशाल्लाह रमज़ान की आमद है और तैयारियों में होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं माशाल्लाह रमज़ान शरीफ की तैयारी के सिलसिले में आज मैंने आगाज़ किया है और मैंने मसल्ले धोए हैं और अब मैं इनको तय करके रख रही हूँ क्योंकि अब थोड़े दिन ही रह गए हैं और माशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। तो अल्लाह ताला सबकी किस्मत में करे। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि मैंने सारे मसल्ले वॉश किए हैं और अब मैं इनको तय करके रख रही हूँ। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान शरीफ, रमज़ान करीम, माह रमज़ान जो है इतना बाबरकत महीना है कि हर किसी को फ़िक्र होती है कि हम ऐसे काम जो टाइम टेकिंग हो और जो पहले हो सकते हैं वो करके रखें रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में, ताकि रमज़ान के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह को याद करें, हम अपना माह रमज़ान अच्छे तरीके से गुजार सकें, इबादत को ज़्यादा टाइम दें। तो इसी सिलसिले में हम करते हैं कोई अपनी प्रिपरेशन और कुछ चीज़ें बना के रखते हैं अपने किचन में, अपने फ्रीज़र में। और इसके साथ साथ हमें अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना है कि उनको भी जो हमारी ज़रूरत हो हम उनके भी काम आए। तो आए चलें किचन में। हाँ जी, तो ये मैंने शामी कबाब बना के रखे थे और ट्रे में, और ये देखिए ऐसे करके मैं इसको उतार लूँगी। और एक तह जब लग गई तो फिर मैंने इसके ऊपर ये कवर रखा, प्लास्टिक शीट रखी। कोई भी आप प्लास्टिक शीट रख लें, चाहे कोई शॉपर बैग, जो शॉपिंग बैग हमारे आते हैं उनको काट के रख लें। और फिर मैंने ये ऐसे एक एक करके इनको सबको रख दिया और ये देखिए ये फटाफट अपने आप ये उतर रहे हैं ना। तो ये इसको ऐसे करके मैं इनको रख लूँगी। और ये आपको रमज़ान में बड़ी हेल्प होती है जब आपके पास अक्सर सहरी में बस का सालन नहीं होता या आपको कोई समझ नहीं आ रही कि हमने क्या बनाना है सहरी के लिए। तो आप कबाब निकाल लें, इनको फ्राई करें, इनको पराठे के साथ यूज़ करें, इनको फुल्के के साथ, जैसे आपको पसंद है खाएं, बड़ा मज़ा आता है और काम भी आसान हो जाता है। बास का तो ये होता है कि हम अंडे खा खा के भी थक जाते हैं, सहरी में दही का मूड भी नहीं होता, तो ये इसलिए कबाब साथ सही रहते हैं। और बने होंगे तो आप किसी दिन पुलाव बनता है उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी सारे बन गए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक दफ़ा फिर इसको दरमियान में रमज़ान में किसी दिन बनाऊंगी। और फिर इस तरह के काम मैं करती हूँ रात को। जी ये देखिए ना, ये हमारे माशाल्लाह बहुत सारे कबाब बन गए हैं और इनको मैं रख लूँगी फ्रीज़र में। अब हम बनाएंगे जी ये पुदीने और धनिया की चटनी, ग्रीन चटनी बनाएंगे हम। इसके लिए 2 गठिया लिए मैंने पुदीना, इसके पत्ते उतार के उसको धो लिया है। सब्ज धनिया लिया है कुछ, 1 गठरी ये सब्ज धनिया था मेरे पास, 7 सब्ज मिर्चें हैं और ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। चिली फ्लेक्स आधा टीस्पून, आप चाहें तो सब्ज मिर्चें ज्यादा डाल लें, लेकिन ये मुझे इनका टेस्ट भी अच्छा लगता है इसलिए मैं ½ टीस्पून ये भी डाल रही हूँ। और साथ ये मैंने नमक लिया है, ये फुल टीस्पून नहीं है, थोड़ा सा कम है, क्योंकि नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज्यादा। और 1 कप साथ दही है। और अब हम इन सारी चीजों को डालते हैं ग्राइंडर वाले जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले डालते हैं सब्ज मिर्चें, उसके बाद सब्ज धनिया, मैंने धनिया डाल दिया। अब डालेंगे हम इसमें पुदीना इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें सारा डाल के रख दूँ, सब क्यूब्स फिल करके, और जितनी जरूरत होगी निकाल लेंगे। जी आके आइस क्यूब्स वाले ट्रे में डाल ली है, इसको अब हम कर लेंगे फ्रीज। और रमजान में जरूरत के हिसाब से हम जितने हमें क्यूब्स चाहिए होंगे 1 2 3 हम निकाल के यूज कर लेंगे और ये हमारी कुछ दिन चल जाएगी। और इसके बाद ये मैंने स्ट्रॉबेरी, जो आजकल माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेड फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो है आ रही है मार्केट में, बाजार, तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे इसके पोर्शन जो हैं ये बना के रखे हैं। और ये स्ट्रॉबेरी शेक रमजान में
इंशाल्लाह हम बनाएंगे। और ये देखें जैसे छोटा सा पोर्शन है और ये देखिए निकालने में भी आसान है। अगर आप सारी एक जगह रख देंगे तो निकालने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ये शॉपिंग बैग है, हम इनको काट के 1 के 2 पीस भी बना सकते हैं और इस तरह ये छोटे छोटे पैकेट बना के रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिपर बैग आप हों और उसी में रखें, ये किसी भी शॉपिंग बैग में डाल के आप सेव कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैंने कबाब बनाए हैं ये भी हमारे हो गए, कबाब, स्ट्रॉबेरी एंड चटनी। और इंशाल्लाह हम मजीद तैयारी करेंगे रमज़ान के हवाले से और आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी जी थोड़ी सारी मेरी तैयारी रमज़ान के हवाले से अपने किचन में। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इन सारी बातों के साथ साथ जैसे कि अल्लाह का हुक्म भी है कि हम जो लोग साहिब इस्तात हैं वो इर्द गिर्द आपके जो लोग जिनमें कुछ कमी है उनका भी ख्याल रखें, ताकि उनके किचन भी आपकी तरह ऐसे ही चलें और कि उनको रमज़ान में किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। इंशाल्लाह बाहसीयत मुसलमान हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और रखेंगे। तो कैसी लगी जी आपको मेरी जी आज की वीडियो? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।